नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी गोरखपुर एसएम परीक्षा 8-10-2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब अंग्रेजों द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एल्यूमीनियम है। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला जैव भंडार नीलगिरी में स्थापित हुआ। 1600 डीबी ध्वनि की तीव्रता कर्णपटल को क्षति पहुंचाती है। यानी 1600 डीबी का जो ध्वनि तीव्रता होती है वो कर्णपटल को क्षति पहुंचाती है। सीजीएस पद्धति में आवेश की इकाई कूलाम है। स्वर्ण यानी सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। गाय तथा भैंस में एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। पृथ्वी भारत का प्रथम मिसाइल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार 1977 ईस्वी में मिला था। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 8-10-2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। E=mc² आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH 7.0 होता है। वालिया भट्टी या वातिया भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा लोहा बनाया जाता है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर संगमरमर बनती है। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होते हैं। श्वसन एक उपचयन यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। कोशिका गतिविधियां माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है। थियोलॉजी धर्म के अध्ययन को कहते हैं। थियोलॉजी जो है वो धर्म के अध्ययन को कहा जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट परीक्षा 15-10-2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अकबर के समय राजस्व व्यवस्था का प्रबंधक टोडरमल था। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से है। विषुवत रेखा पर सूर्य साल में 2 बार लंबवत रहता है।
सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे प्रमुख लक्षण संसद की संप्रभुता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा नामक धातु का उपयोग होता है। मीथेन गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। रवा बनाने से बचाने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। यशपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। अब हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता परीक्षा 5/11/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मुगल सिंहासन पर शाहजहां 1628 ईस्वी में बैठा था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। प्लासी के युद्ध 1857 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। AB रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह है। एंटीजन के कारण मनुष्य के रक्त समूह में विभिन्नता पाई जाती है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम एशियाई तैराक आरती साहा थी। क्रिकेट का एशेज श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। अब हम देखते हैं आरआरबी जम्मू तवी परीक्षा 12/11/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा में विशाल मठ की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय में हुई थी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारी थी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड मैकॉले को है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। डेल्टा शब्द का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ग्लूकोज कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। लुम्बिनी बौद्धों का तीर्थ स्थल है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 12/11/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। 12 अंग सबसे पुराना जैन साहित्य है।
संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई है। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 ईस्वी में पृथक देश पाकिस्तान की मांग की थी। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग एशिया में निवास करती है। कोलाला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। यह संभावित न्यूनतम तापमान है। उच्च रक्तदाब में सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहाव होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। अश्विनी पोनप्पा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओडिशा भारत का एक राज्य है जहां पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। पहला परमाणु बम विस्फोट हिरोशिमा में हुआ था। अब हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता परीक्षा 17/12/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदम बेगम ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। गोवा को पुर्तगाली शासन से 1961 में मुक्त कराया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951-52 में हुआ था। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति है। एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जिम लेकर है। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। अब हम देखते हैं आरआरबी परीक्षा 30/4/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सुहादेव ने कश्मीर में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की थी। चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में मैसूर शहर में स्थित है। मूर्ति का निर्माण चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में करवाया था। हम्पी तथा पेनकोंडा विजयनगर साम्राज्य की पहली और दूसरी राजधानी थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। कुतुब शाही वंश ने गोलकोंडा में मुगल साम्राज्य के बाद शासन किया। कुतुब शाही वंश 1518 से 1687 ईस्वी की स्थापना 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। औरंगजेब ने कुतुब शाही वंश का अंत कर दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दिक्पात कोण चुंबकीय याम्योत्तर
वह भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण है। 1887 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित करने वाले पीसी महालनोबिस थे। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति दोहरी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान। वायुयान की चाल को मैक संख्या से मापा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। जीन शब्द जोहानसन ने बनाया था। मनुष्य के 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मेरुदंड से निकलती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में 1972 ईस्वी को पिन कोड की शुरुआत की गई थी। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैलोलॉजी कहलाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। अब हम देखते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम परीक्षा 14/5/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जैनुल आबदीन ने राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी का स्वतंत्रता से पूर्व शासन था। अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 1857 का विद्रोह में बैरमपुर छावनी से आरंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था ये बैरमपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रूस से लिया गया है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। पर्वत पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। दृष्टिपटल आँख के भीतरी सतह को कहा जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मोटर पर आधारित है। 860 किलो कैलोरी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम आवेश होता है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम तत्व के पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक है वो पोलोनियम तत्व के हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। वी हैव मेड अ ट्रस्टी विथ डेस्टिंग का कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की रचना है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मालदा परीक्षा 21/5/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी।
रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जो दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। राज्य विलय नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी। सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात की थी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। 36वां संशोधन के अंतर्गत 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मा में होता है। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। लिग्नाइट भूरा कोयला कहलाता है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। मानव में आनुवांशिकता की जानकारी डीएनए से प्राप्त की जाती है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ब्लाइंड रोग धान से संबंधित है। ब्लाइट रोग जो है ये धान से संबंधित है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। मौसम विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है। अब हम देखते हैं आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 27/5/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन अर्थात प्रथम वेद है। वेदांगों की संख्या 6 है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। स्वान चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिमरेखा ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मैगेलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी छोर पर स्थित है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति से किया जाता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड में मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है। लाल रक्त कोशिकाओं का स्थानांतरण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोन द्वारा होता है। शिशु रोग से संबंधित अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है। यानी शिशु रोग से जो संबंधित अध्ययन है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। पीठमय मृदा केरल में मिलती है। पीठमय मृदा जो होती है वो केरल में पाई जाती है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 23 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 28/5/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे।
माध्यमिक कारिका उनकी प्रसिद्ध रचना है। माध्यमिक कारिका जो है यह नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। लौकिक साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय विजयनगर में सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। तेलुगु भाषा में 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जेबी कृपलानी भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। बवंडर अति न्यून दाब केंद्र है। उपसौर उस दिन उपसौर जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है, यानी जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है उस दिन को उपसौर कहते हैं, या ये उस दिन उपसौर होता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। कृष्ण परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। महोदय रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रकाश वर्ष पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन तकनीक द्वारा किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों को आसवन विधि से अलग किया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। भोजन का पाचन आमाशय में होता है। मलेरिया कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग समूह है। विश्व में पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर 2003 में शुरू की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 11/6/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। फ्रांसीसी क्रांति फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी यात्री जो था फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब में शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मतलब औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। भारतीय मुसलमानों के लिए प्रथम राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होता है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। -273 डिग्री सेल्सियस
तापमान को निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं। सौर ऊर्जा धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप ब्रेम हॉर्स पावर होता है। अवतल दर्पण का नाभिक दर्पण से वस्तु और बीम दोनों की दूरी पर निर्भर करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। कार्बन प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक होता है। कार्बन जो होता है वो प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक होता है। हैजा तथा क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार वायरस जनित रोग समूह है। परोह शीर्ष में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। E320 एयरबस को भारत ने फ्रांस से खरीदा था। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। सागर समर्थ ऑयल ड्रिलिंग जलयान है। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला जो थी वो कमलजीत सिंधु थी, जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की 6 माही रिपोर्ट या प्रकाशन है। आराम बाग आगरा में स्थित है। अब हम देखते हैं RRB रांची परीक्षा 17/6/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर सेंट पीटर्सबर्ग में मुकदमा चला था। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। अमरकंटक मैकाल पर्वत का सबसे उच्चतम शिखर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोजिला नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक जो है ये सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। भारत के भूगोल पुस्तक के रचयिता टॉलमी हैं। भारत की सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। विश्व में एशिया का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। एड्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला मारक है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्क शरीर में निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला IAS है। उर्दू भाषा खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कोडाईकनाल
तमिलनाडु में है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी अजमेर परीक्षा 8/6/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। दार्शनिक कन्फ्यूशियस महात्मा बुद्ध का समकालीन था। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने करवाया था। वासव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका मेगस्थनीज की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। जयसिंह प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर का प्रसिद्ध तोपची था। खानवा युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। चेचक रोग एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। बी बंदोपाध्याय भारत की पहली महिला एयर मार्शल हैं। 24 नवंबर को एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट परीक्षा 18/6/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है, जो मुगल काल से संबंधित थे। शाहजहां अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। शाहजहां अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ही सर्वप्रथम यह बात कही गई कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम में जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अंश पर आपस में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। बांध बनाकर जलाशय के रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। अम्लीय वर्षा गंधक और सोरे के अम्ल का मिश्रण होता है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। जीव और वातावरण का पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पीलिया शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाला रोग है। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक जॉन और विले हैं। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक्स 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी में हुई। रोम में सूचनाएं स्थायी रूप से
संरक्षित रहती है। हम देखते हैं आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 18/6/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव सिखों में 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव ने अपने भाई गुरुदास की सहायता से 1604 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में किया था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। स्वराज की मांग इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहलाती है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी पर अवस्थित है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी वाला तत्व क्लोरीन है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में अवस्थित है। अब हम देखते हैं आरआरबी जम्मू कश्मीर परीक्षा 9/7/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश ने शासन किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सन 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर हुआ था। ML-1T-2 दाब की बीमा है। 860 किलो कैलोरी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। पर्वतों पर जल 100 डिग्री से नीचे ताप पर उबलता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश होता है। हवा में ध्वनि के तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। बॉयल का नियम तापक्रम के प्रयोग पर आधारित है। बर्फ में लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है। रडार विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रयोग पर आधारित है। स्टेरेडियन ठोस कण की इकाई है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। प्लेटिनम चमकीला और कठोर धातु है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज 2000 किलोमीटर है। अब हम लिखते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम परीक्षा 16/7/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। कमल एवं साढ़ बुद्ध में जन्म का प्रतीक है। कमल एवं साढ़ जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र से सावित्री को संबोधित किया गया है। बीजापुर का गोल गुंबज यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। अकबर के काल में हिंदी को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है।
शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ग्राम पंचायत चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान है। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और जिला परिषद। जापान देश भारत को आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात करता है। जापान देश भारत को आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे अधिक निवासी शहरों में रहते हैं। 10 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष में नारंगी एवं हरे के बीच पीला रंग होता है। हवा में नम आयु का अनुपात अधिक होता है। वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले आवश्यक तत्व पोटेशियम है। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में है। अब हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता परीक्षा 6/8/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित तिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। जिसका निर्माण भीमवन के सामंत बिमल ने करवाया है। राजस्थान स्थित भाब्रू अभिलेख में अशोक अपने नाम को मगध का सम्राट कहते हैं। ओस्ले नॉर्वे की राजधानी है। सोने का उत्पादन के लिए जोहानसबर्ग अफ्रीका प्रसिद्ध है। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनायमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है। 10⁻7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल के। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। 3600 जूल 1 वाट घंटा के बराबर होता है। 1 गीगा 10⁻9 के बराबर होता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। 40 डिग्री तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है ना। -40 डिग्री होगा ये। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है वो बराबर होता है। कार्बन के आइसोटॉप्स में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। मानव शरीर के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। पौधों में पर्णहरित में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है। कोलकाता हवाई अड्डा का नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की थी। ओरेविले आश्रम पौंडीचेरी अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की। अब हम देखते हैं आरआरबी बंगलोर परीक्षा 20/8/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। भारत पर आक्रमण
करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। सबसे पहले हिंदू, फिर यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव, उसके बाद कुषाण। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। नाइजर नदी का मुहाना गुयाना की खाड़ी है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में अवस्थित है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अलास्का के पठार का निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ने वाली नहर केपी नहर है। सल्फर डाइऑक्साइड कपड़े में रंग को विरंजन करने में काम आता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इथिलीन में बहुलीकरण में पॉलीथीन का निर्माण होता है। मतलब इथिलीन में जब बहुलीकरण प्रक्रिया किया जाता है तो उससे पॉलीथीन का निर्माण होता है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान लक्ष्य है। अब हम देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 20/8/2006 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। स्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना में नाम से पुनः स्थापित किया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैज़नी को माना जाता है। राष्ट्रपति 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। क्रायोलाइट एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क है। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं अधिकांश कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि। बीसीजी का टीकाकरण टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मोनोसैकराइड स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।